जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब ने कहा था कि सर रीजनिंग के वीडियोस लेके आइए, तो मैं रीजनिंग के वीडियोस लेके आया हूं। धीरे धीरे इसी कड़ी में सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको सॉरी सभी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो हैं वो मिलने चालू हो जाएंगे। थ्योरी, एमसीक्यूज, जो भी है सब कुछ। और एप्लीकेशन पे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ भी वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ भी बैच परचेस करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं आने दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सीरीज रीजनिंग का एक चैप्टर है आपकी पुलिस भर्ती व्यापम सबका फेवरेट है, या मिसिंग नंबर जो पूछता है उसके बारे में। लेक्चर्स छोटे रहेंगे क्योंकि कोई भी बच्चा मैथ्स और रीजनिंग जो जुड़ा हुआ नहीं है और वो इनसे थोड़ा सा जल्दी बोर होता है, इसको ध्यान में रख के मैंने सोचा है लेक्चर्स छोटे छोटे बनाऊंगा और उतना पर्याप्त है आपके व्यापम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत टफ नहीं पूछता है, चाहे जैसा भी पूछे अच्छा पूछता है। ठीक है, नंबर सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो नंबर सीरीज जो है कंप्लीटली मैं देखो 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाहर कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं पूछने वाला है एग्जाम में आपसे। तो भाई ये डिपेंड करेगा नंबर सिस्टम। अगर आपने देखा होगा तो संख्या पद्धति करके गणित में एक चैप्टर होता है। संख्या पद्धति में हम संख्याओं को देखते हैं कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और उसका हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है रियल एंड इमेजिनरी में, यानी कि काल्पनिक एवं वास्तविक संख्याओं में। काल्पनिक संख्याओं में यानी कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित ना किया जाए, लाइक -√2, -√5, ये सब। और वास्तविक में सभी आ जाती हैं। पूर्णांक आएगा, दशमलव आएगा, शांत अशांत दशमलव आएगा, पूर्णांक के पूरे प्रकार आएंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या सभी जो है आपकी वास्तविक संख्या में आएगी। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि वास्तविक संख्या और संख्या पद्धति का अगर ज्ञान है, नहीं ज्ञान है, तो मैंने ऑलरेडी मैथ्स का नंबर सिस्टम का लेक्चर अपलोड करके रखा है। मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को 5 भागों में बांटा गया है कि धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ाने लग गए, थोड़ा सा सब्र रखो। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको कि कोई बच्चा जिसने पहली बार पढ़ा ये टॉपिक या मैथ से रिलेटेड कोई चीज़ें और नहीं समझ में आती है, बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बढ़ते जाइए 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, अनंत तक। इन संख्याओं को हम लोग नाम देते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। संख्या पद्धति में हम इनको नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स का। पूरा आपको विजिबल है, साउंड क्वालिटी वो सब कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप बहुत कम समय में कुछ अच्छा सीख के जा रहे हैं, यकीन मानिए इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाने वाला यूट्यूब पर। ठीक है मेरे बच्चों, तो बड़े अच्छे से मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो को शेयर और लाइक तो बिल्कुल करोगे, कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, और भी कुछ चाहिए रहेगा तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको मैं मान लेता हूं एन की एक सीरीज। ठीक है, प्राकृत संख्या। इन्हीं संख्याओं के आगे बढ़ते क्रम में इन प्राकृत संख्याओं में से हमने कुछ संख्याएं निकाली, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। इन संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। सभी बच्चे को पता होगा, ये सभी बच्चे को पता हो, मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि सबको ही इसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 और अनंत तक के इन संख्याओं को हम नाम देते हैं विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं सबको पता है ही, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ठीक, मैं क्यों बता रहा हूं, आपका पूरा सब कुछ एक बार में खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू डैश डैश। इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। संख्या पद्धति की इतनी संख्याओं के बारे में ज्ञान सभी बच्चे को होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना संख्याओं का ज्ञान एक एक बच्चे को होगा। ठीक है, अब यहां पर जो n की सीरीज है, ठीक है, ये पक्का पता है ना भाई कि 1 से शुरू हो गया। अगर वही श्रृंखला 0 से शुरू होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कमेंट करके बताना। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाएगा। 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाग जाए सम संख्या। 1, 3, 5, 7 2 से भाग ना जाए विषम संख्या। 2, 3, 5, 7 जो स्वयं और 1 से भाग जाए वो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाता है। 4 सीरीज याद रखो, इससे आपका बहुत हेल्प मिलने वाला है क्वेश्चन में। अब जो ये n दिखाई दे रहा है, इस n का मैं अगर स्क्वायर कर दूं
तो आपको ये श्रृंखला कैसे दिखाई देगी, 1 2 का वर्ग करूंगा तो 4, 3 का वर्ग करूंगा तो 9, 4 का वर्ग करूंगा तो 16, 5 का करूंगा तो 25, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी। अगर मैं n का क्यूब कर दूं तो ये संख्या कैसे दिखाई देगी, 1 2 का घन करूंगा 8, फिर ठीक है, फिर 3 है, 3 का घन करूंगा 27, 4 का घन करूंगा 64, 5 का घन करूंगा 125, और ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ध्यान दोगे तो हमें सीरीज मिला, श्रृंखला मिली, एक ऑड की, एक इवन की, एक प्राइम की, एक n और एक n स्क्वायर और एक n क्यूब की। ठीक है, इतना याद रहेगा, ये अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक को हटा देगा, 8 27 64 और खाली स्थान दे देगा, बोलेगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तुरंत दिमाग लगाना है कि घन करते हुए बढ़ रहा है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो ये 5 का घन होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, पहले उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में आपको मिलेंगे 4 टाइप के क्वेश्चंस, मिसिंग टर्म या नंबर सीरीज के 4 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। एक, जिनमें गुणा उसके साथ होगा धन, या होगा गुणा उसके साथ होगा माइनस। ठीक है, अब गुणा किसी भी संख्या से हो सकता है, n की श्रृंखला है, नंबर की जो श्रृंखला है, पहला नंबर पकड़िएगा, उसमें 2 का गुणा धन 2, मतलब कि मैं ये समझा रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग कि एक क्वेश्चन दे दिया हम लोग को 2 5 11, समझना इसको ना, 23, और पूछ दिया कि अगली संख्या क्या होगी, समझना बात को। तो गुणा धन गुणा माइनस हो सकता है, भाग और उसके बाद प्लस कर दे, भाग उसके बाद माइनस करा दे, किसी भी संख्या से। तो यहाँ पहली संख्या हमारी n हो गई। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है n मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, या n मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, या n मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, n मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ संख्या चुना n 2 को, 2 में देखोगे तो 2 का गुना और 1 जोड़ा गया। ठीक है, तो आया 2 दूना 4 और 1 5, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 दूना 10 धन 11, यानी कि n में 2 का गुणा करके 1 जोड़ा जा रहा है, तो अगली संख्या मिल रही है, सीखते जाओ ना। 11 दूना 22 और 1 23, 23 दूना 46 और 1 47, गुणा 2 संख्या में और 1 जोड़ने से हमारी अगली श्रृंखला, तो 47 दूना 94 और धन 1 95। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 95। कितना आया, 95। अब इसके अतिरिक्त मैं एक मेथड और सिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं चारों टाइप बता देता हूं। ये फर्स्ट टाइप था, जिसमें कि आप, ये था टाइप 1। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो मास्टर एकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां जाएंगे, बैच में फ्री पीडीएफ वाले में, वहां पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट जनरली बैच वाइज ये रीजनिंग के बैच में आपको मिलेगा। ठीक, चलिए फिलहाल के लिए टाइप 1 था कि इस तरीके का प्रश्न आया तो गुणा 1 या 2 कभी जुड़ सकता है, आपको पहले दूसरे में पता लगा लेना है और वो अप्लाई करते जाना है। इस तरीके से आप इजीली मिसिंग नंबर को निकाल लोगे। वीडियो अगर तेज हो रहा होगा, यूट्यूब में ऑप्शन दिया रहता है धीरे करने का, आप धीरे कर लेंगे वहां से। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 जो है सिंपल, कि आप स्टेप मेथड का यूज करेंगे, या इसको मैं ट्री मेथड भी नाम देता हूं। ठीक है, ब्रांच मेथड, ट्री मेथड, स्टेप मेथड, जो भी आपको नाम देना है। यही क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2 5 11 23 47, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखो, कोई बच्चा अगर ये ना जान पाए कि n मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कोई बच्चा अगर इतना दिमाग ना लगा पाए, तब वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो ध्यान दो विद्यार्थी कि आपको करना कुछ नहीं है, आप इस संख्या में से पहले आने वाली संख्या को भाग देना है। तो 5 में से 2 जाए, कितना आएगा जी, 3। और ये तब तक करते रहना जब आपको एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न ना मिल जाए। ठीक है, फिर 11 में से 5 को भाग दोगे तो कितना आएगा जी, 6 आएगा। फिर अब 23 में से 11 को भाग दोगे, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ये बहुत बेस्ट मेथड है, आपका 90% क्वेश्चन ये मेथड बना के दे देगा, जहां आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे। बाकी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आप इसको माइनस कराओगे 47 में से 23 को, तो बचेगा 24। यानी कि ऊपर तो हमको कुछ नहीं दिमाग लगा, लेकिन नीचे दिमाग लगाया। 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना अगली संख्या क्या आएगी, तो 48 आएगी। अब 48 यहां इससे जुड़ के आएगा। क्यों आएगा जुड़ के, समझ लो भाई। देखो, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 11 में से 6 जाएगा, या इस तरीके से पढ़ के देखो, 3 2 5 5 6 11, 11 12 23, 23 24 47, तो 47 और 48। 48 कहां से पता चला, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 से। तो 48 और 47 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15
95 आंसर। यानी कि पहले देखो ये मेथड, ठीक है, जो सिंपल लॉजिकल मेथड था, और दूसरा ये स्टेप मेथड है। स्टेप मेथड बहुत जगह अप्लाई होगा, बट कहाँ अप्लाई नहीं होगा तो वो दो चीज़ मैं बता देता हूँ। स्टेप मेथड अप्लाई नहीं होगा, या हो यहाँ टाइप 3 में हो भी सकता है। टाइप 3 को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड टाइप या मिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस। टाइप 1 जो था, वापस आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 में n की सीरीज चलेगी, नेचुरल नंबर की सीरीज चलेगी, और नंबर सीरीज में से, नंबर सीरीज मैंने बताया पहले, एक तो नेचुरल नंबर का, फिर दूसरा है हमारा सम संख्या का, फिर तीसरा विषम संख्या का, अभाज्य संख्या का, वर्ग का, घन का, वर्गों का योग, घनों का योग। इस सीरीज को मैं चाहूं तो थोड़ा और बढ़ा सकता हूं, और मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा भी। रीजन क्या है, देखो यहां पर ये दिखाई दे रहा है n की श्रृंखला। अब एक श्रृंखला ये हो सकती है, इस तरीके से बना दे कि प्राइम प्लस 1 कर दे। एक श्रृंखला ये बना दे कि प्राइम प्लस 1 कर दे, या फिर एक श्रृंखला ये बना दे जब प्राइम माइनस 1 करे। जब प्राइम प्लस 1 करेगा, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या चालू कहां से होती है, 2 से। 2 में एक जोड़ा श्रृंखला क्या बन जाएगी जी, 3। आप यहां पर देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला 2 शुरू, 3। 3 में एक जोड़ा आप क्या आएगा, 4। 4 के बाद 5, कितना, 5 और 1 6, उसके बाद 7, 7 और 1 8, उसके बाद क्या। अब देखो क्वेश्चन बड़ी चालाकी से करेगा वो, 3 4 6 8, बच्चे को दिखेगा 4 2 6 6 2 8 तो हो रहा है, बट ये 3 ना गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है ना मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो ये ना जम नहीं रहा है। ये सम संख्या की श्रृंखला दिख रही है, बट नहीं, ये प्राइम प्लस 1 की श्रृंखला है। अब वो प्राइम प्लस 2 भी बना सकता है, प्राइम प्लस 3 भी बना सकता है, प्राइम प्लस 4 भी बना सकता है, प्राइम प्लस 5 भी बना सकता है, डिपेंड करता है। प्राइम मल्टीप्लाइड 1, प्राइम मल्टीप्लाइड बाई 2। अभाज्य की अपनी श्रृंखला है जिसको आप मैं बदल नहीं सकते, उस पर ही लागू होगी। 8 हुआ, 11 और 1 12, इस तरीके से यह श्रृंखला आगे हो जाएगी। अब दूसरी श्रृंखला है प्राइम माइनस 1, यानी अभाज्य संख्याओं में से एक घटाते जाओ तो आपको एक नंबर सीरीज मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 11 में से 1 गया 10 आएगा, 13 में से 1 गया 12 आएगा। ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। अब इसको देख के लगेगा कि भाई ये तो यहाँ पर ठीक है, 2 4 6 8 गायब है, 10 12 आ रहा है, मतलब इस टाइप का कोई सीरीज है, बट नहीं, दिस इज अ प्राइम सीरीज विथ प्लस माइनस 1। आगे प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, अभाज्य की अपनी श्रृंखला होती है जो जोड़ने घटाने पर गुणा करने पर बदलती है। ठीक है, इतना पर्याप्त है आपके लिए सीखना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करोगे, बढ़िया से करोगे। ठीक, अब प्राइम के साथ जब हमने यहाँ प्राइम था, इस प्राइम के साथ हमने प्लस माइनस 1 का सीरीज बना लिया। अब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 का बनाना, माइनस 2 माइनस 3 का बना लेना सीरीज, आप लोग आपको नजर आ जाएगा, और उसको चिपका के रखना। ठीक है, देखते रहना। अब है कि भाई एन स्क्वायर का भी होता है, भाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, इसकी भी श्रृंखला होगी। अब एन स्क्वायर कहाँ है, देखो यहाँ पर, कहाँ गया जी, एन स्क्वायर है 1, तो एन स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। इस तरीके श्रृंखला में ना आप लगाने जाओगे ना, लॉजिक की जोड़ ओड़ के बनाया है कुछ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी, क्योंकि ये सीरीज देखो 2 5 10 17 26 और बोलेगा कि अगला अंक बताओ, आप नहीं बता पाओगे। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा आभास। और ये बनाने जाओगे ना कि भाई क्या किया इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 5 दूना 10, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, 17 26, उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी। तो एक्चुअल में ये एन स्क्वायर में 1 जोड़ते गया है, तो 1 में 1 जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा, 16 में 1 जोड़ा, 25 में 1 जोड़ा, अगला 6 36 और 1 37 आएगा आंसर। एन स्क्वायर प्लस 1 समझ में आ गया। माइनस 1 आप लोग निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो मैं बना देता हूं। 1 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 16 में से 1 गया, 25 में से 1 गया, 36 में से 1 गया। ये श्रृंखला भी एग्जाम में पूछा है, 3 8 15 24 खाली स्थान, यहां पर क्या आएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट है और कोई भी टीचर बच्चे को बताता नहीं है इस तरीके से। लेकिन मैं बहुत कम समय में, छोटे लेक्चर में आपको ये बता रहा हूं, बशर्ते कि पहले तो दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, मैं उसको मैनेज करता हूँ अभी तुरंत, 1 सेकंड दे दीजिए। आई थिंक अब चलिए, अब सही है, अब सब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, हो जाता है। चलिए
एन स्क्वायर प्लस वन और एन स्क्वायर माइनस वन। वैसे ही आप लोग एन क्यूब प्लस वन की श्रृंखला बनाइए, एन क्यूब माइनस वन की श्रृंखला बनाइए और स्वयं से लिख लीजिए। ठीक है, इन श्रृंखलाओं को जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ से शुरुआत करिएगा, प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या की और अभाज्य संख्या की, उसके बाद एन स्क्वायर, एन क्यूब, प्राइम प्लस वन, प्राइम माइनस वन, आप प्राइम प्लस टू, प्राइम माइनस टू भी बना लीजिएगा, प्राइम मल्टीप्लाइड बाई टू, प्राइम मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई थ्री भी बना लीजिएगा, रख लीजिएगा। ये ऐसे श्रृंखलाएं हैं जहां आप लॉजिक जल्दी लगा नहीं पाओगे, फिक्स्ड है, नंबर सीरीज से निकाली गई हैं और मिसिंग नंबर को आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला था भाई, टाइप वन में ही आ जाता है सब कुछ। टाइप टू मैंने बताया कि भाई जहां दिमाग ना लगे, ना लगा पाओ, तो वहां स्टेप मेथड ट्राई करना, आपके 90% क्वेश्चन पहले और दूसरे मेथड से बन जाएंगे। तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो टाइप है, मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड पैटर्न बोलते हैं। लाइक आई हैव अ क्वेश्चन 2 3 4 9 16 81 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे आप लॉजिक लगाने जाओगे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको 2 के बाद 3 आ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 3 के बाद 1 बढ़ रहा है 4, फिर 5 बढ़ जा रहा है, फिर उसके बाद 7 बढ़ जा रहा है, तो दिमाग लगाओगे, 81 में फंस जाओगे कि भाई क्या करें। स्टेप मेथड भी लगा के अगर देखें तो भाई हम ट्राई करते हैं, 1 आया, 1 आया, 5 आया और 9 और 7 16 आया, इसको माइनस करा, तो ये मतलब स्टेप मेथड भी यहाँ फेल हो जाता है। रीजन क्या है स्टेप मेथड के भी फेल होने का, कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना, भाई ये क्वेश्चन है मिक्स्ड पैटर्न का, यानी कि 2 अलग अलग श्रृंखलाएं चल रही हैं। एक चल रही है बाबू 2 की 2 की घात 2 4, 4 की घात 2 16, ठीक है, और 16 की घात 2 जब आप करोगे तो यानी कि 16 गुना 16 यानी कि 256, तो यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 256 इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि 2 की श्रृंखला अलग चल रही थी और 3 में 3 का गुणा 9 और मतलब 3 का वर्ग 9 और फिर मतलब 2 n स्क्वायर, एक n1 स्क्वायर, एक n2 स्क्वायर की श्रृंखला चल रही थी, इसलिए इसको मिक्स्ड पैटर्न कहा गया। मिश्रित तो श्रृंखला के श्रेणी में रखा जाता है। तो इस टाइप का भी अगर आपको दिखाई दे तो आप बना लोगे इजीली, ठीक है, और ये इसी तरीके से बनेगा, इसलिए खतरनाक होता है, बट जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 होता है एकदम इलॉजिकल, यानी कि कुतर्क, कुसंगत वाले प्रश्न, यानी कि इलॉजिकल क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक और शेयर तो जरूर करोगे, तब मैं और अच्छे और देखो इतने कम समय में इस एक चैप्टर को, रीजनिंग को समझा देना आम बात नहीं है। और आप लोग इत्मीनान से वीडियो स्लो करके देख सकते हो, अगर फास्ट लग रही हो, स्लो लग रही हो तो फास्ट करके देखना, ठीक है। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे मिसिंग टर्म के, नंबर सीरीज के, ठीक है। अब कुतर्क वाले प्रश्न का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई भी लॉजिक स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी लॉजिक स्टैंड नहीं करेगा कि भाई आप गुणा, जोड़, घटाओ, भाग, n स्क्वायर, n क्यूब, प्राइम या फिर स्टेप मेथड कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे। वो एक लॉजिक, उसका अपना एक स्वयं में लॉजिक है और वो उसी आधार पे बनेगा। एग्जाम्पल के स्वरूप में देखो कि क्वेश्चन में बता रहा हूं आप लोग को, 31, 28, 31, 30, 31, 30, ठीक है, उसके बाद 31 और पूछेगा क्वेश्चन मार्क। अब यहां आप लॉजिक लगाओगे कि 28, 31 में से 3 गया, फिर 3 जुड़ा, फिर 1 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, फिर 1 बढ़ा, क्या फिर 1 कम कर दें या 1 बढ़ा दें, क्या करें, ठीक है। बट बालक ये जो है लॉजिकल इलॉजिकल क्वेश्चंस क्यों कहलाते हैं? 4 ही टाइप है आपका नंबर सीरीज में, और ये आपके देखो रीजनिंग में भी आपके सिलेबस के, मैथ्स में भी है, ठीक है, दोनों में से कहीं भी पूछ सकता है और अच्छे से पूछेगा, ठीक। ध्यान देना, यहाँ पर जनवरी माह में होते हैं 31 दिन, फरवरी माह में होते हैं 28 दिन, 29 भी दे सकता है, ठीक है, 29 वाले नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर आके। मार्च माह में होता है 31, अप्रैल में होता है 30, मई माह में होता है 31, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31। अब बचा यहाँ पर जुलाई के बाद आएगा अगस्त, और अगस्त में होते हैं 31 डेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31। क्या हो जाएगा? 31। दिखाई दे रहा है सब लोग को? थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना रहेगा। तो यानी कि ठीक है, 4 मेथड, पहला है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, इसमें आपका n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर, n क्यूब प्लस 1,
एन क्यूब माइनस 1 एन क्यूब, और भी वेराइटी, या फिर इसी के साथ प्राइम, उसकी श्रृंखला प्राइम प्लस 1 प्राइम यानी अभाज्य संख्या माइनस 1 प्राइम मल्टीप्लाइड बाई 2 5 कुछ भी, प्राइम मल्टीप्लाइड बाई 3 5 कुछ भी। तो ये हुआ टाइप 1। दूसरा टाइप मैंने कहा आपको स्टेप वाला, स्टेप डाउन मेथड, कि भाई आप नीचे की ओर आओ माइनस करते हुए और क्वेश्चन को बनाओ। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल तब होता है बालक जब ना कोई नंबर की श्रृंखला में ना बीच वाला नंबर गायब कर दे, तो ये बड़ा वहाँ पर हेल्पफुल होता है। ये भी मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन से। फिर थर्ड क्वेश्चन था हमारा, क्या था, मिक्स्ड पैटर्न, यानी कि 2 श्रृंखलाओं को 3 श्रृंखलाओं को एक साथ मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस मिला दे। और चौथा था इलॉजिकल, जिसका अपना ही लॉजिक होगा, उसमें आप मैथमेटिकल कोई भी चीज़ नहीं लगाओगे। तो अब कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करते जाओ कि फिर मैं तुरंत और बढ़िया सा टॉपिक और बहुत कम समय में लेके आऊँ, और सब लोग बढ़िया से तैयारी करो। और एक वीडियो जो है मैं लेके आने वाला हूँ कि भाई 2 घंटे हैं कूट वाले प्रश्नों के साथ, 100 प्रश्न, 120 मिनट, 20 मिनट तो OMR भरने में खत्म। तो मैथ्स और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे आप बना पाओगे, जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, आपकी स्पीड नहीं आएगी, तो आप बना नहीं पाओगे। तो भाई करना बस इतना ही, आपको वीडियो को दाएं दाएं शेयर करना है, हर ग्रुप में हर जगह ये नजर आना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।